हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो कल का पेपर हुआ है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन का जो स्तर है उनका क्या स्तर रहा है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या अप्रोच है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का स्तर क्या रहा है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसमें देखिए ये कहीं ना कहीं जीके के क्वेश्चन से है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र मुंबई। सेकेंड देखिए, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला फिर क्या करके मतलब एक रिकॉर्ड बनाया। तो आंसर में आप देखिए, है ना। और उसके बाद देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल जी हैं। ये भी आपको अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लिया तो अच्छा है, और अगर जा रहे हैं तो आपको स्तर पता चल रहा है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और अगले वर्ष के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए थोड़ा सा ये अच्छा हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। चलिए इसको हम पेज बाई पेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ। तो आंसर में आप 1910 मिल रहा है। ठीक है, तो इंडियन म्यूजियम एक्ट, भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पे नौरोज़ त्यौहार किन किन के द्वारा मनाया जाता है। तो पारसी एक धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, तो नौरोज़ त्यौहार एक पारसी समुदाय, एक धर्म होता है, उसके द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी को, मतलब इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। लेकिन इस पुस्तक में एक थियरी है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अगर ये भी पूछे कि किस पुस्तक में है और किन के द्वारा दी गई है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी, तो ये भी दादा भाई नौरोजी की ही है। और इसमें ये बताया गया था कि अंग्रेज लोग कैसे हमारे वहाँ से जो संपत्ति को लूट के अपने देश में ले जा रहे थे। ठीक है, तो और इन्हीं को दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की भी उपाधि प्राप्त है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। चलिए इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई। अब आंसर में देखिए, आंसर थोड़ा सा मतलब बड़ा है। इसमें देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो गेल है, ठीक है, जो गेल है, गेल का नाम आपने सुना होगा, गेल लिमिटेड मध्य प्रदेश के गुना में एक ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र लगाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई। ठीक है, तो इसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए। गुना क्या है, गुना डिस्ट्रिक्ट है, ये आंसर था इसका। चलिए इसमें देखिए, संगई हिरण कहाँ पाए जाते हैं। तो संगई हिरण, संगाई एक्चुअली बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। तो संगई हिरण आपको पता होनी चाहिए, मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मणिपुर का लोकेशन अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। ठीक है, मणिपुर का लोकेशन ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये नागालैंड, और ये होता मणिपुर, है ना। और ये है आपका क्या, मिज़ोरम, और ये है आपका त्रिपुरा। तो ये है किसकी स्थिति, अगर मान लीजिए ये नागालैंड है, क्या है ये, नागालैंड, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। ओके, और ये हो जाता है आपका मिज़ोरम, और ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो ये क्या, सेवन सिस्टर के स्टेट हैं मणिपुर, तो यहाँ पे पाया जाता है क्या, संगई हिरण। चलिए, हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज़ तार का प्रॉपर्टी क्या नहीं है। जो फ्यूज़ तार होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या नहीं है। उसमें देखिए ऑप्शन थे, लेकिन आप आंसर से ताल्लुक़ रखिए कि इसका जो गलनांक है ना वो उच्च होता है, तो ये ऑप्शन में था। ठीक है, तो इस प्रकार के फिजिक्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि फ्यूज़ तार की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है। तो उसका मतलब आंसर जो रीजन है यही है, उच्च प्रतिरोध के कारण। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट पतला और लंबा होता है उसके पीछे का कारण क्या है, उच्च प्रतिरोध। ओके, अब देखिए जो ओम का नियम है ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया था। ठीक है, V=I/R, ये उसमें ऑप्शन में था। कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए बेसिक्स क्वेश्चन है फिजिक्स से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है। तो शैवाल और लाइकेन जो हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से है? पॉलिटी से, है ना। तो पॉलिटी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A किस भाग में आता है? तो भाग 4A में आता है, ठीक है। तो भाग 4A किस विषय में बात करता है बताइए। देखिए आर्टिकल 51A स्पेशली बात करता है मौलिक कर्तव्य का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और ये भाग 4A में इंक्लूडेड है। और ये किस संविधान संशोधन में आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये आया था। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? तो आंसर आपको पता है टाइफाइड। आप भी कई बार, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, घर से दूर रहते हैं, तो संयोगवश कभी न कभी शिकार हुए होंगे, राइट। तो दूषित जल से बचें, और दूषित जल का सेवन ना करें, और दूषित भोजन से भी बचें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर देखिए, उस ऑप्शन में नर्मदा नदी भी थी। अगर ऑप्शन में सोन नदी भी होती तो भी सही होता, ठीक है। तो सोन नदी भी अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बस अंतर ये है, अगर ये अमरकंटक है तो इसके पश्चिमी सिरे से निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी, सॉरी नर्मदा नदी। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये है आपका अगर अमरकंटक, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है कौन सी? ये नर्मदा, और इस साइड से निकलती है कौन? सोन। ओके, तो दोनों के विषय में पता होना चाहिए। और जो अमरकंटक पहाड़ी है, ठीक है, जो पर्वत है, ये मैकाल जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, मैकाल माउंटेन सीरीज, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है? तो जीन का अर्थ होता है विजेता। पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो CSO ने। इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय के साथ एक बात समझ लें, GDP की भी गणना कौन करता है? CSO। और इसको CSO और NSSO को मर्ज करके अब एक बना दिया गया, जिसको बोलते हैं NSO। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन। नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दांडी मार्च आंदोलन आपको पता होना चाहिए, और इसको हमने क्या बोला था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्या बोले थे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिसओबे कर रहे थे जो उन लोगों ने पहले से नमक बनाने का कानून, ठीक है, अपने हाथ में ले रखा था। तो हमने नमक बना के वो कानून को तोड़ा था, और उसमें ऑप्शन में आपका था दांडी मार्च, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम लोकपाल कौन थे? तो बताइए। तो आंसर है पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज़ होता है? बताइए। आंसर में है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल सेल्फी और फोटोग्राफी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सिल्वर ब्रोमाइड एलिमेंट यूज़ होता है फोटोग्राफी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पानी ज़मीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है? तो उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन। ओके, अगर बात कहीं पूछे कि पानी ज़मीन से बाहर ऊपर कैसे आता है नमी बनाए रखने के लिए, और केचुआ उसमें हेल्प कैसे करते हैं? तो मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, और इसमें एक छिद्र बन गया, ओके, तो ये केशिकात्व की तरह काम करता है, जिसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? केशिकात्व। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ। तो इस केशिकात्व के थ्रू यहाँ पे क्या आता है? नमी बनी रहती है इसके ऊपरी लेयर में, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ के वाटर को यहाँ तक पहुँचाता है, और इस घटना को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं केशिकात्व प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पे अगर यही पानी अंदर जा रही है तो इसको बोलते हैं हम क्या? इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो दोनों में इतना सा अंतर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलती है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हैंड ब्रेक हो गया, ठीक है, हैंड ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं? प्लास्टर लगवाते हैं, है ना। तो इस प्लास्टर में जो सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है, जो प्लास्टर में जो मतलब वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर किस राज्य में है? तो हरियाणा है, जहाँ पे बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आयु नाम का कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था, ये ऑप्शन में था,
ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या, हाइड्रा में जनन विधि किस प्रकार होता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब जीव जगत से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो उसको बोलते हैं बीडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। तो हाइड्रा में जो जनन विधि है वो मुकुलन है, जिसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान बताइए। जो UNDP है, राइट, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भारत का स्तर है वो 131 है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूनिसेफ, ठीक है, इनके सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने औपचारिक शिक्षा की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए किसका शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, तो उसमें राइट ऑप्शन था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अगर आपसे फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ का कौन सा पहल है जो किशोरियों को फिर से वापस लाएगा, जैसे होता है ना ड्रॉप आउट कर जाते हैं विद्यालय, लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग नहीं पढ़ाते, तो उसके लिए एक योजना है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, है ना। और ये किसका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री और कौन प्लस यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल तो इतना ही। चलिए अगला पेज पे आ गए, अगले पेज को पढ़िए, मानसीराम किस पहाड़ी से संबंधित है। तो मानसीराम आपके, जस्ट वेट, चलिए बात करते हैं मानसीराम किस पहाड़ी से संबंधित है। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, तो मानसीराम जो मेघालय राज्य है ना, तो वहाँ के, ठीक है, जो पूर्व में एक खासी नाम की पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, जो वहाँ की जनजातियों के नाम पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनका नाम वहाँ के जनजातियों के नाम पे पड़ा हुआ है पहाड़ियों का। तो जो मौसिन राम जो ग्राम है, ठीक है, ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पे विश्व में और भारत में भी सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये जो यहाँ की राजधानी शिलांग है, ठीक है, तो वो खासी उसका लोकेशन 60.9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो इतनी जानकारी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले समय में आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघालय की जनजातियाँ, अभी मैंने बताया, ठीक है, मेघालय की जनजातियों के नाम पे पड़ा हुआ है उनकी पहाड़ियों का नाम, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया वहाँ की खास जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक संख्या बताइए कितना होता है, 17 होता है। तो उसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके परमाणु क्रमांक का 2, 8, 7, ठीक है। तो फिजिक्स का कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं, है ना, तो आपसे आसानी से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पहला क्वेश्चन फिजिक्स से ही है, किसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है ना। तो इसका जवाब ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप बताएंगे, ठीक है, कि किसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है। सभी तत्वों में बताइएगा, जितने तत्व अभी तक डिस्कवर हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 ये किससे संबंधित है। तो GST से, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जब, चलिए GST डे बताइए, ठीक है, जुलाई में तो लागू हुआ था 2017 में, लेकिन आप GST डे बताइए किस जुलाई को लागू हुआ था, ठीक है। तभी से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। तो आर्टिकल 279A संबंधित है GST से, ओके। आर्टिकल 246 भी आप याद कर लीजिएगा, वो भी GST से ही रिलेटेड, GST से नहीं, GST लागू हुआ उसमें इसका एक रोल है, ठीक है, वो रोल आप बताइएगा पढ़ के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो केरल में पेरियार नदी बहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, है ना। प्लानिंग कमीशन जब गठित हुआ था तो पहला अध्यक्ष इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 8:45 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कौन सा कोड बनेगा। ये आपके लिए क्या है, एक असाइनमेंट है ना। अगर मैं यहाँ पे करने बैठता हूँ तो टाइम लगेगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर कोई घड़ी का सुई 8:45 पर है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का, है ना, कौन सा कोड बनेगा, ओके। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है,
किससे संबंधित है, किनको मिला? तो मुक्केबाजी में संध्या गुरुंग को मिला है 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, और राधा कृष्णन नायर पी को एथलेटिक्स में मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और उसके बाद संध्या गुरुंग को मिला है बॉक्सिंग में। देखिए, संध्या गुरुंग को मिला है बॉक्सिंग में और यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीतम सिवाच को मिला है हॉकी में, ठीक है। और जयप्रकाश नौटियाल को मिला है पैरा शूटिंग में। और सुब्रमण्यम रमन को मिला है टेबल टेनिस में, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक्चुअली किनको दिया जाता है? कोच को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, भारत की पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जानना चाहिए। देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किसने अपनाया, ठीक है? तो ये है राजस्थान का एक नागौर नाम का क्या डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जब ये क्या हुआ, पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की जा रही थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल का पहला और आखिरी एक तत्व कौन सा है न्यूलैंड के समय का, ठीक है? बताइए, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया? केमिस्ट्री से। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी, ठीक है। और उस समय न्यूलैंड ने अलग से ही पीरियोडिक टेबल बनाया था और उनके वर्गीकरण में, ठीक है, उसमें परमाणु द्रव्यमान को प्रेफरेंस दिया था और उनके हिसाब से हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को क्या है, थोरियम पर समाप्त किया जा रहा था। और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है पहले तत्व के समान है, ठीक है। तो बताइए, हाइड्रोजन था, ठीक है। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व हाइड्रोजन, किसके हिसाब से? न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था उसके हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पेज। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में लिया जाता है? बताइए, 22 भाषाओं में, ठीक है। तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? 22। और कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, शेड्यूल 8 में यानी कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22, ठीक है। चलिए देखिए, 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सबसे पहले रजत पदक किसने जीता? तो अंशु मलिक जी ने इसको जीता है, ठीक है। 2021 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें रजत पदक जीतने वाले, ठीक है, यहाँ पे प्रथम की बात हो रही है। तो 2021 में किसने जीता था पहले रजत पदक? तो अंशु मलिक हैं। अंशु मलिक के बारे में यहाँ पे कुछ विशेषता दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो आपके सामने आंसर है, पढ़िए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के आपातकाल है ना, डिक्लेयर करते हैं, उससे संबंधित, ठीक है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद नहीं है? तो आपके सामने आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला देखिए, अवनी लेखरा को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर है पद्मश्री। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो आंसर है 2021 में। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये भी आपसे पूछ लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम वर्तमान चीफ क्या है, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, किनका स्थान लिया है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का, ठीक है। तो डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम आने वाले से मतलब शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को इन्होंने रिप्लेस किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, सेम पेज रिपीट हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं जो पूछे गए हैं, जो विशेषकर हम मेरे सामने क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगर सेशन आपको पसंद आए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक करके, है ना, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।